हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे जब कभी भी आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, और यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन गिवन है, तब आप इसके पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम इन जनरल मेथड की बात करें तो जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, मैंने लिखा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए। तो आप क्या देखते हैं, ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाए 6, और जिन्हें आप जब ऐड करेंगे आपस में तो वो कितना हो जाए -5। दैट मीन्स आप यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर आप -2 और -3 को देखें तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -5, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 6। तो हमारा काम इन दो फैक्टर से हो जाएगा। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये फिर भी आसान होते हैं, बट यहाँ पर आपको ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले में जो मैंने अभी कराया था आपको, आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जब इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है x² माइनस 2√x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके हमें यहाँ पर रूट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब इसके लिए ज़ीरोज़ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम डायरेक्ट ऑप्शन में वैल्यू पुट कर करके देखते हैं। सॉल्व करने की जगह हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम ऑप्शन उठाते हैं। अब देखिए, जैसे पहले आप ये पहला ऑप्शन रखेंगे, नहीं आया दूसरा रखेंगे, नहीं आया तीसरा रखेंगे, नहीं आया फिर आप फोर्थ पर गए। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आंसर सीधे फोर्थ ऑप्शन होता है, बट हमें उससे पहले बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें पता है कि अगर इसके जो रूट्स हैं उन्हें मैं क्या मान लूँ, अल्फ़ा एंड बीटा। तो हम ये जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो वो कितना होता है, c/a होता है। अब इस इक्वेशन में मुझे बताइए, यहाँ पर c कितना है -16 और a कितना है 1, दैट मीन्स -16। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे ऑप्शन पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे ऐसे कौन से दो रूट हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर -16 आता है। तो अब देखिए, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो तुरंत कैंसिल। क्यों कैंसिल? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 नहीं आएगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन पर गए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो भी माइनस नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं। अब देखिए ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं, तो सबसे पहले जो नेगेटिव साइन वाली कंडीशन है ये फुलफिल होती है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये देखिए 4 × 2 × 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 16, और माइनस साइन पहले से आ रहा है। यहाँ पर जाएंगे फोर्थ ऑप्शन पर तो नहीं आएगा। इसका मतलब हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमारा जो आंसर है वो कितना है, वो है हमारे पास ऑप्शन 3। ठीक है, तो इस चीज़ में हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमारा ये जो आंसर है ये है ऑप्शन 3। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए, एक और ऑप्शन में दे देती हूँ, क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन गिवन है ऑप्शन 5, और उसमें कह दिया गया है कि ये है हमारे पास -4√2 और 2√2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑप्शन 5 के लिए भी चेक करेंगे, तो इसका भी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ जाएगा -16। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे यहाँ पर इसके सम के लिए। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या होता है, ये होता है -b/a। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस, और ये हो जाएगा, पहले माइनस लगा दीजिए, और ये हो जाएगा -2√2। ओके, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 2√2। इसका मतलब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा में 2√2 चाहिए। अब आप ऑप्शन 3 और ऑप्शन 5 दोनों को देखिए, इसे देखिए और इसे देखिए। तो मुझे ये बताइए, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा 2√2 कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा ऑप्शन 3 से।
क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू कब निकलेगी? जब हमारे पास ये पॉजिटिव वाली टर्म बड़ी होगी। 4√2 इज़ ग्रेटर देन 2√2, दैट मीन्स यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात आते हैं ऑप्शन 5 पर, तो ये हमें देगा नेगेटिव आंसर, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो जब भी आपको एग्जाम में थोड़े से टफ पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं? इस मेथड से। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन्हें आपको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी आपको क्या फाइंड आउट करने हैं? रूट्स करने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब आप अगर जनरल मेथड पर जाएंगे तो जब आप इसे सॉल्व करने लगेंगे तो इसे 2 पार्ट में ब्रेक करना टफ होता है। तो इससे बेटर है कि हम क्या करेंगे? ऑप्शन से जाएंगे। तो ऑप्शन से जाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम यहाँ पर लिखें अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये होता है C/A। अब देखिए C की वैल्यू कितनी है? ये है -m इंटू m+3 और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये हो जाएगा -m इंटू m+3। अब ऑप्शन पर जाइए। सबसे पहले तो हमें नेगेटिव चाहिए आंसर। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये हमें नेगेटिव आंसर नहीं देगा। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन पर जाइए तो ये भी हमें क्या करेगा? नेगेटिव आंसर नहीं देगा, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन पर जाएंगे तो ये हमें आंसर दे सकता है। तो अब हमें सबसे पहले तो जो हमें नेगेटिव साइन देखना था तो वो हमें मिल गया है ऑप्शन 2 से और ऑप्शन 4 से। तो नेगेटिव साइन तो मिल गया। अब उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑप्शन 2 के ये जो हमारे रूट्स हैं तो ये आता है m इंटू m+3। ये हमारा ऑप्शन 2 है। अब हम जाते हैं ऑप्शन 4 के पास, तो ये हमें देता है, ये भी हमें -m इंटू m+3, इसने भी हमें यही दिया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा पे। तो ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये हमारा क्या होता है? -b/a। अब ये देखिए -b दैट मीन्स माइनस, और ये हो जाएगा -3/a। दैट मीन्स हमें यहाँ से ये जो a है ये 1 है, तो हमें यहाँ से चाहिए +3। अब आ जाइए दोनों ऑप्शन पे। ऑप्शन 2 की बात करेंगे और ऑप्शन 4 की बात करेंगे। ऑप्शन 2 में इन्हें आप क्या करिए? ऐड करिए। तो -m + m + 3, दैट मीन्स हमें यहाँ से 3 मिल गया। जो ऑप्शन 2 है उससे हमें 3 मिल गया। ऑप्शन 4 को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन 4 क्या कहता है? m - 3, हमें यहाँ से मिला -3। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कितना होगा? ऑप्शन 2। तो अगर आप नॉर्मल मेथड पर जाते, इसके ब्रैकेट करने लगते, मतलब इसे 2 पार्ट में ब्रेक करने लगते, तो ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टफ होता। रेदर देन आप क्या करिए कि यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा के कॉन्सेप्ट पर जाइए। जनरली इससे ही आंसर आ जाता है। आप अल्फ़ा इंटू बीटा या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है, तो मैं इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए प्रेफर करती हूँ। तो हम सबसे पहले अल्फ़ा इंटू बीटा पर जाते हैं। तो अगर एक ही ऑप्शन करेक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा के केस में, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें सारे ऑप्शन देखने हैं अल्फ़ा इंटू बीटा से। तो हमने यहाँ पर देखा, मैंने इसीलिए इस तरीके का क्वेश्चन लिया है कि एग्जाम में बच्चे ऐसा करते हैं कि अच्छा ऑप्शन 2 दिखा, आंसर टिक कर दिया, बट नहीं, हमें सारे ऑप्शन देखने हैं। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा इंटू बीटा के केस में 2 ऑप्शन देखे, सेकेंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो दोनों ही हमारे आंसर हो सकते हैं, बट हम इसे कैसे क्लैरिफाई करेंगे? फिर हम गए अल्फ़ा प्लस बीटा के पास। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है और वो है ऑप्शन 2, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।